हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस 2 का चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब हमने इसमें क्या पढ़ना होगा। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे प्लांट्स का, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे प्लांट्स का, फिर हम मेल्स में मेल गैमीट कैसे बन रहे हैं और फीमेल में फीमेल गैमीट कैसे बन रहे हैं, फिर उनका फ्यूजन कैसे हो रहा है और फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है। ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। डन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आप जानते हो कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। डन। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम कि फ्लावरिंग प्लांट्स में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा। तो प्लांट्स का या एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? फ्लावर। ठीक है। तो फ्लावर जो है इट इज अ मॉडिफाइड कॉम्पैक्ट शूट which is specialized to perform sexual reproduction in plants। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये हमारा चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर है। तो फ्लावर क्या होता है? सबसे पहली बात याद रखना, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, मतलब ये स्टेम का पार्ट है और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब ये कॉम्पैक्ट शूट है। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। विच इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और ये जो फ्लावर है ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। ये कॉम्पैक्ट का मतलब आपको मैं अभी जब डायग्राम समझाऊंगा फ्लावर की तब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टिपिकल फ्लावर की डायग्राम बनाते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना, ये जो फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब इसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, या ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो। तो हम ऐसा फ्लावर बनाएंगे जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ना है फ्लावर के बारे में कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप समझते जाना। देखो, ये पार्ट जिसपे सारे फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं वो जुड़े होते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेडिसल। इसको क्या बोलते हैं हम? पेडिसल। मतलब फ्लावर में वो जो डंडी होती है ना जिसको आप पकड़ते हो और फिर ऊपर फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, उस डंडी को, उस स्टॉक को बोलते हैं हम पेडिसल। फिर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर है जिसपे सारे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, इसको बोलते हैं हम
थैलेमस या रिसेप्टेकल, थैलेमस या रिसेप्टेकल। सबसे बाहर की तरफ थैलेमस पे सबसे बाहर की तरफ जो फ्लोरल अपेंडेज जुड़ी होती है, अटैच्ड होती है, वो होती है हमारी सेपल्स। और सेपल्स का जो प्लूरल वर्ड है वो है कैलिक्स। अगर सिंगल फ्लोरल अपेंडेज ले तो हम सेपल बोलते हैं, और बहुत सारे सेपल्स को मिला के क्या बोला जाता है, कैलिक्स। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सेपल से अंदर की तरफ जो अपेंडेजेस होती हैं वो ये कलरफुल सी पत्तियां होती हैं। इनको हम बोलते हैं पेटल्स। इनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स। और इनका जो प्लूरल टर्म है वो है कोरोला। फिर पेटल्स के अंदर की तरफ ये ऐसे देखो, सबसे बाहर सेपल्स, उसके अंदर पेटल्स, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो ये है स्टेमन। दिस इज स्टेमन। प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है स्टेमन, और इसका जो प्लूरल टर्म है वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, एक एक चीज करके बाद में हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और फिर सेंटर में यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज पूरे को, इसके सब पार्ट्स के अलग अलग नाम है लेकिन अभी मैं पूरे की बात कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हम पिस्टिल या कार्पल। इसको क्या बोला जाता है, पिस्टिल या कार्पल। और इसका जो प्लूरल टर्म है, बहुत सारी पिस्टल्स या बहुत सारे कार्पल्स को मिला के क्या बोलते हैं हम, गाइनोशियम। ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो डंडी है, स्टॉक है, इसको बोलते हैं पेडिसल। फिर ये जो कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। इसी के ऊपर सारी की सारी जो है हमारी वर्ल्स या फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच्ड होती हैं। जो सबसे बाहर होती हैं वो होती हैं सेपल्स। नॉर्मली ये ग्रीन कलर की होती है, लेकिन कुछ केसेस में इनका अलग कलर भी हो सकता है। ठीक है, इनका एक एक करके हम फंक्शंस की बात करेंगे। ये है सेपल्स। फिर उसके अंदर जो है वो है पेटल्स, और पेटल्स का जो प्लूरल है वो है कोरोला। सेपल्स का जो प्लूरल टर्म है वो है कैलिक्स। और पेटल्स के अंदर की तरफ होंगी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेमन, और इसका जो प्लूरल है वो है एंड्रोशियम। डन। और सबसे सेंटर में जो होती है वो होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये मेल है, दिस इज फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं हम पिस्टिल या कार्पल, और इसका जो प्लूरल टर्म है वो है गाइनोशियम। इतना समझ आ गया। अब यहां देखो, यहां पे एक चीज मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, जो मैं आपको डेफिनेशन में कह रहा था कि फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड कॉम्पैक्ट शूट। कॉम्पैक्ट शूट तो मतलब क्या था, देखो जो नॉर्मली हमारा ये रिसेप्टेकल है, अगर इसको हम एनलार्ज करके बनाएं तो ये इसकी शेप जो है ऐसी होगी रिसेप्टेकल की। सबसे नीचे की तरफ रिसेप्टेकल पे याद रखना, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो रिसेप्टेकल पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो ये मैंने एक नोड बनाया, ये दूसरा नोड बनाया, ये तीसरा नोड बनाया, नोड नोड, और इनके बीच का एरिया जो होगा उनको क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड।
तो देखो क्या होगा, सबसे नीचे की तरफ ये होगा हमारा सेपल, उससे ऊपर होंगे हमारे पेटल्स, उससे ऊपर होंगे हमारे स्टेमन्स, और सबसे ऊपर होगा हमारा पिस्टिल या कार्पेल। यही रिसेप्टेकल जो है अगर ये कॉम्पैक्ट हो जाए, ये रिसेप्टेकल अगर कॉम्पैक्ट हो जाए तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है जो एक्चुअल अपेंडेजेस की या फ्लोरल वर्ल्स की जो पोजीशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि सबसे बाहर की तरफ हमारे होते हैं सेपल्स, उससे अंदर पेटल्स, उससे अंदर स्टेमन और उससे अंदर हमारा पिस्टल या कार्पेल। और जो रिसेप्टेकल है याद रखना इस पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड शूट, और शूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि शूट पे स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। देखो ये हो गया आपका, ये मिटा दे रहा मैं। तो इस फ्लावर के पार्ट्स को हम थोड़ा यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखो पार्ट्स को हम पहले दो जो मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के, इसको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हम। जो सबसे बाहर वाले हैं सेपल्स और पेटल्स, इनको हम बोलते हैं आउटर वर्ल्स। जो आउटर टू वर्ल्स हैं इनको हम बोलते हैं एसेसरी वर्ल्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ल्स। तो नंबर 1 इज एसेसरी वर्ल्स। देखो इनको एसेसरी वर्ल्स क्यों कहा? क्योंकि जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे। ये कोई मेल गैमीट नहीं बना रहे, ये कोई फीमेल गैमीट नहीं बना रहे, लेकिन ये फ्लावर के पार्ट है। कुछ ना कुछ इनका फंक्शन है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है, पॉलिनेशन का फंक्शन है। अभी मैं समझाऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये जो फंक्शंस है डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करते हैं। क्या हेल्प है, क्या फंक्शन इनका, ये अभी आपको मैं समझाता हूं। तो ये डायरेक्टली जो है रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, इसलिए इनको बोलते हैं हम एसेसरी वर्ल्स, मतलब हेल्पिंग वर्ल्स। याद रखना दीज आर स्ट्राइल मतलब जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहा, जो गैमीट फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा। दीज आर स्ट्राइल वर्ल्स एंड दीज कंटेन्स नंबर 1 एसेसरी वर्ल्स में क्या आता है? सबसे बाहर जो सेपल्स हैं वो आते हैं, सबसे बाहर जो सेपल्स हैं वो आते हैं, और सेपल्स का जो प्लूरल है वो क्या है? कैलिक्स। तो देखो एक्चुअल में सेपल्स का फंक्शन क्या है? जब फ्लावर में, जब प्लांट में एक बड अराइज होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ फ्लावर जो हैं बिल्कुल मैच्योर हैं, वो ऐसे फूल गए हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बड कंडीशन में होते हैं। और बड कंडीशन में वो जो ग्रीन वर्ल्स हैं वो एक्चुअल में हमारी सेपल्स होती हैं। ये सेपल्स क्या करती है कि बड कंडीशन में जब अंदर के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अभी मैच्योर नहीं है, उस कंडीशन में, उस टाइम पे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं अंदर के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? सेपल्स। तो सेपल्स का मेन फंक्शन क्या आ गया? प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्स ड्यूरिंग बड कंडीशन। तो बड कंडीशन में अंदर की वर्ल्स को जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन है? सेपल्स। ठीक है, तो सेपल्स का मेन फंक्शन क्या है? these protects inner walls या inner floral appendages during bud condition। पहली बात समझ आ गया कैलिक्स का या सेपल्स का क्या काम है। एक चीज याद रखनी है, और नॉर्मली these are
ग्रीन इन कलर। नॉर्मली आपको पता है जो बर्ड कंडीशन में जो सबसे बाहर के वो जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती है, तो नॉर्मली दीज आर ग्रीन इन कलर, बट इफ दे आर कलर्ड दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड एज, कुछ भी कॉल्ड एज पेटलॉइड्स। अगर सेपल जो है कलर्ड हो, नॉर्मली सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन अगर सेपल्स कलर्ड हो तो उनको हम बोलते हैं पेटलॉइड्स, नंबर 1। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सेपल्स के बारे में कि ये आउटर मोस्ट वर्ल है, दीज प्रोटेक्ट इनर वर्ल्स, और ये सेपल्स क्या है, दीज आर आउटर मोस्ट वर्ल्स, है ना, सबसे बाहर वाली वर्ल होती है आउटर मोस्ट वर्ल। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये हो गया सेपल्स के बारे में कि आउटर मोस्ट वर्ल है, अंदर की वर्ल्स को या अंदर के फ्लोरल अपेंडेजेस को प्रोटेक्शन देती है ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन। डन। फिर जो नॉर्मली ये हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये कलर्ड भी हो सकते हैं, और अगर कलर्ड हो तो हम इनको बोलते हैं पेटलॉइड्स। ठीक है, अब जो सेपल्स हैं, सेपल्स के अंदर क्या आएंगे, हमारे पेटल्स। डन। तो नंबर 2 क्या आएगा एक्सेसरी वर्ल्स में, स्टाइल होगा, तो सेपल्स के बाद नंबर 2 एक्सेसरी वर्ल्स में क्या आएगा, पेटल्स। ये भी स्टाइल है, और इनका जो प्लूरल टर्म है वो है कोरोला। देखो ये कलरफुल, दीज आर कलरफुल फ्लोरल appendages which attracts the pollinators like insects and help in pollination। समझ आ गया आपको? तो पेटल्स जो हैं वो कलरफुल अपेंडेजेस हैं, सेपल्स के अंदर होती हैं, कलरफुल पत्तियां होती हैं। इन कलरफुल पत्तियों को देख के कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, कुछ और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस दौरान क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स कैरी कर जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाता है। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो और इन इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो पेटल्स का जो बेसिक फंक्शन है, किस चीज में हेल्प करते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सेसरी वर्ल्स के बारे में। यहां पे एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना। ये सेपल्स और ये पेटल्स मिलके एक फ्लोरल एनवेलप बना देते हैं। These sepals and petals forms a floral envelope, और इसके लिए एक टर्म है, आपको वो टर्म याद रखनी है बस। The term is perianth। उसके नीचे लिखोगे आप both sepals and petals together form a floral envelope which is called perianth। इतना याद रखना है आपने, which is called perianth। ठीक है, नॉर्मली आपको मैंने 4 वर्ल्स बोली, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल और कार्पल, 4 वर्ल्स बोली। लेकिन एक स्पेशल वर्ड और है जिसको बोला जाता है टेपल्स, TEPALS, टेपल्स। तो टेपल्स क्या होता है, जब सेपल और पेटल किसी फ्लावर में प्रॉपर डिफरेंशिएट ना हो पाए, मतलब आप बता ना पाओ कि ये सेपल है या पेटल है, उस वर्ल को स्पेशली हम नाम देते हैं टेपल। तो यहां पे लिखूंगा मैं, इसमें एक्सेसरी वर्ल्स में ही आएगा ये। इफ सेपल
and sepals, if sepals and petals cannot be differentiated, मतलब हम पता ना कर सके कि ये सेपल है पेटल है देख के, if sepals and petals cannot be differentiated, the whorl is called tepal. याद रखना, उस whorl को हम क्या बोलते हैं, टेपल. नॉर्मली बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, इसलिए हमने यहां पे एक प्रोजेक्टर व्यू भी आपके लिए तैयार किया है. तो प्रोजेक्टर व्यू पे देखते हैं हम कि एग्जैक्टली जो टेपल है वो आपका कैसा दिखता है. ओके स्टूडेंट्स, ये एक बाइसेक्चुअल फ्लावर का प्रोजेक्टर व्यू है जो स्पेशली हमने इसमें इनबिल्ट किया क्योंकि आपको टेपल्स जो है ये टर्म समझानी है. नॉर्मली पेटल्स और सेपल्स जो है वो एक जो स्टूडेंट है वो देख के समझ जाता है, लेकिन टेपल्स में उसको प्रॉब्लम आती है. तो ये स्ट्रक्चर देखो, यहां पे सेपल्स की तरह जो वर्ल है वो थिक है, लेकिन पेटल्स की तरह कलरफुल है. और जो आउटर पार्ट और इनर पार्ट, मतलब ये बाहर का अगर देखें हम तो ये सेपल और जो पेटल है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है. तो ऐसी कंडीशन में जो हम वर्ल को नाम देते हैं वो है टेपल. और जो बाकी चीजें हैं वो आपको पता ही है कि जैसे ये एंथर क्या है, ये हमारे स्टेमन का पार्ट है. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. ये अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा. ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों जो पार्ट हैं ये हमारे पिस्टल या कार्पल के पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट है. तो ये अभी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है हमने डिटेल में पढ़ना है. इस डायग्राम में बस आप ये टेपल देख लो कि हाँ, टेपल एक अलग नाम क्यों देना पड़ा, क्योंकि सेपल और पेटल जो है यहाँ पे इसको नाम नहीं दे पा रहे हम, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इसलिए इसको यहाँ पे हमने टेपल टर्म जो है यूज की है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, एसेसरी वर्ल्स में सेपल्स, टेपल्स और पेटल्स जो है आपको मैंने डिटेल में समझा दिया. अब जो हमारी अगली वर्ल है जिसको हम बोलते हैं, मैंने कहा था दो पार्ट्स में हमने फ्लावर पार्ट को डिफरेंशिएट किया है, एसेसरी वर्ल्स और एसेंशियल वर्ल्स. अब आएगी हमारी एसेंशियल वर्ल्स. तो जो एसेंशियल वर्ल्स हैं दे आर फर्टाइल. ये फर्टाइल है क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्ट लेती है रिप्रोडक्शन में. तो एसेंशियल वर्ल्स का जो है डायरेक्ट रोल है गैमीट फॉर्मेशन में, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं फर्टाइल वर्ल्स. तो एसेंशियल वर्ल्स में कौन सी वर्ल्स आएंगी? नंबर 1 स्टेमन, और हमें पता है इसी के प्लूरल टर्म क्या है स्टेमन के लिए? एंड्रोशियम. और जो अगली एसेंशियल वर्ल है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये. और दूसरा क्या है? पिस्टिल, या इसको आप बोलते हो कार्पल. और इसके लिए जो प्लूरल टर्म है वो क्या है? गाइनोशियम. गाइनोशियम ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या स्ट्रक्चर है. अब अगले लेक्चर में हमने एसेंशियल वर्ल्स के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है. पहले मैं आपको स्टेमन पढ़ाऊंगा, स्टेमन के बाद जो स्टेमन के पार्ट्स हैं हम उसकी बात करेंगे, फिर कुछ एंथर्स जो इसके पार्ट्स हैं उनके टाइप्स की हैं वो बात करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे हम इसके बारे में. उसके बाद लेक्चर होगा हमारा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन्स है, वो कैसे फॉर्म होते हैं. अगले लेक्चर में हमारा ये सब किया जाएगा. उसके बाद फिर हम पिस्टल पे आएंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें फीमेल गैमीट दैट इज ओवा वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है फिर हम उसकी बात करेंगे. डन. थैंक यू.